Okay, lecture's done. Printouts ready. Blog published. Facebook status updated. वही 2:30 बज गए यार emails and then I must go to sleep. सो गाइस, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इस लेक्चर के नोट्स और हवाला जात आप लोगों को मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। अभी भी हमारे पास कुछ वक्त है, क्यों ना हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। Well, I think so you guys will like this topic. Well, the topic is पाकिस्तान में अदम तहम्मुल में इजाफे के असबाब। आप लोगों के ख्याल में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी ज़्यादा संजीदा मसला कौन सा है? दहशतगर्दी। आप अपनी इस राय के हक में क्या दलील देना चाहेंगे? सर, एक दहशतगर्द सारी इंसानियत का दुश्मन है, क्योंकि वो किसी भी वक्त किसी को भी जान से मार सकता है। Well, आपके दोस्त भी आपकी इस बात से मुत्तफिक है? यस सर। मैं इस बारे में मुख्तलिफ राय रखता हूँ सर। इंतहा पसंदी ज़्यादा संजीदा मसला है। आप अपनी इस राय के हक में क्या कहना चाहेंगे? सर, वो इसलिए कि इंतहा पसंदी की कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है। हर इंतहा पसंद दहशतगर्द नहीं होता, बट हर दहशतगर्द जो है वो इंतहा पसंद ज़रूर होता है। गोया कि हम कह सकते हैं कि इंतहा पसंदी एक ख़ास जहनी कैफियत या स्टेट ऑफ माइंड का नाम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंतहा पसंदी एक ऐसा बीज है जिससे दहशतगर्दी का पेड़ उगता है। अब अगला सवाल, इंतहा पसंदी क्या है? सिर्फ अपनी राय को दुरुस्त समझना और उसे दूसरों पर मुसल्लत करना और दूसरों से इख्तिलाफ का नक्शा लेना। अपनी राय को उलूही सच्चाई समझना और यूँ इख्तिलाफ की गुंजाइश ही ना रहने देना। गोया ये फरामोश कर देना कि इल्म की दुनिया जज्बात की दुनिया नहीं। हम कह सकते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए कंपैशन का जज्बा रखना चाहिए। आप क्लीन शेव्ड हैं, गुड। और आप बारिश हैं, इक्वली गुड। आपने हिजाब पहना हुआ है, गुड। और आपका सर खुला है, इक्वली गुड। यहां पे कुछ शलवार कमीज में मलबूस हैं, तो कुछ जीन्स और शर्ट्स में, इक्वली गुड। हम सब खूबसूरत इंसान हैं। गोया मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपको डिक्टेट करूं कि आपने कौन सी फिक्र अपनानी है। मुझे यह भी कोई हक नहीं कि मैं आपके कुफ्र और ईमान का फैसला करूं। यह हक आपको भी नहीं है और रियासत को भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर आई लीव, वन लास्ट क्वेश्चन। हमारे माशरे में इंतहा पसंदी ने कब जन्म लिया? सर, 9/11 के बाद की पॉलिसियों की वजह से। नहीं, 80 की दहाई की पॉलिसियों की वजह से। चूँकि हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही अमेरिका डिक्टेट करता है। यहूद और नसारा की साजिश है सब। यहाँ हालात ख़राब करने में भारत बराह रास्त मुलविस है।
क्योंकि हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना तो लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। सर ऐसा तब हुआ जब रियासती सतह पर इंतहा पसंदी को एक आले के तौर पर अपनाया गया, इसे निसाबी तालीम का हिस्सा बनाया गया, यहाँ तक कि इसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया। Okay, students. Interesting points and diversity of opinions. हम इन नुक्तों पर कल गौर करेंगे। हेलो जुनैद हियर। जुनैद साहब, अफजल बात कर रहा हूँ एडमिन ऑफिस से। वाइस चांसलर साहब आपको पूरी याद कर रहे हैं। ओके श्योर, मैं 10 मिनट में आता हूँ। और खुदा हाफिज़। Yes, come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे याद किया? हाँ जुनैद, बैठो। थैंक यू। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें। मैं इसकी कदर करता हूँ कि तुमने अमेरिका से फुल ब्राइट के बाद वतन वापस आने को तरजीह दी। मुझे मालूम है कि तुम एक रोशन ख्याल आदमी हो, मगर तुम्हें ये याद रखना होगा कि ये पाकिस्तान है। ओके, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मुझे गुमनाम नंबरों से तुम्हारे बारे में शिकायत, सच पूछो तो धमकियां आ रही हैं। तुम्हारे बारे में ये शक जाहिर किया जा रहा है कि तुम किसी एजेंडे पर मुल्क वापस आए हो। गोया के लोग मुझे भी एजेंट करार दे रहे हैं। स्ट्रेंज। देखो, ये बात ऐसी नहीं कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। ये देखो, मुझे ये आज की मेल में ये एक लेटर मिला है, ये इसका प्रिंट आउट है। तुम पर तौहीन और गुस्ताखी का इल्जाम लगा है इसमें। ये कुछ दिन पहले तुमने फेसबुक पर ये क्या लिखा है? Heaven and hell are states, not localities. Hell is not a pit of everlasting torture inflicted by a revengeful God. It is a corrective experience. माफ़ी चाहूँगा सर, लेकिन मुझे यहाँ पर ये इजाफ़ा करना होगा कि ये अल्लामा इकबाल के खुतबात में से एक इक़्तिबास है। वेल, मैंने तो सिर्फ इसे कोट किया था। भाई, तुम किस दुनिया में रहते हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ क्या हालात हैं? किसी पर बगैर किसी वजह के भी कोई इल्ज़ाम लग जाए तो लोग बस्तियों की बस्तियाँ जला देते हैं, इंसानों समेत। और वैसे भी तुम्हारे साथी टीचर्स भी तुमसे नाला हैं। उन्हें एतराज़ है कि तुम तलबा को ख़राब कर रहे हो। सर, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो अपने दिमाग से खुद सोचना सीखें। मैंने आज तक उनको ये नहीं कहा कि ये दुरुस्त है और ये नहीं। इन्हें अपने लिए रास्ते का इंतखाब खुद करना होगा। अगर आज हम यूनिवर्सिटीज़ में भी खिरत अफरोज़ी और मुकालमे को फ़रोग नहीं दे सकेंगे और अदना सतह पर भी बात नहीं कर सकेंगे, तो कल इस माशरे में सिर्फ और सिर्फ जुनूनियत का राज होगा। तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, मगर आई एम सॉरी, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि आपको जबरी रुखसत पर भेज दिया जाए। जबरी रुखसत? खबर दें आपको मर्दान से, जहां की अब्दुल वाली खान यूनिवर्सिटी में तलबा ग्रुपों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक तालिब इल्म हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है, जिसके बाद कल से यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं राहम यूसुफजई से। जी राहम, बताइएगा क्यों हुआ था यह तसादुम? इंतहा पसंदी की कोख से ही दहशतगर्दी जन्म लेती है।
अपनी राय को उलूही सच्चाई समझना और यूँ इख्तिलाफ की गुंजाइश ही ना रहने देना। सर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो अपने दिमाग से खुद सोचना सीखें।